हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग किसे कहते हैं, क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे आज हम इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग किसे कहते हैं, फीचर्स करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस आएगा, सीवीपी एनालिसिस क्या होता है, कुछ कंसेप्ट एंड टर्म्स आएंगे इसके अंदर, और लास्ट में एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों ये तो हो गए टॉपिक्स, लेकिन आज इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम्स में कई बार आ चुका है इस चैप्टर में से। वो कौन कौन से हैं? पहला है कि मार्जिनल कॉस्टिंग किसे कहते हैं, इसके इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस के बारे में, और दूसरा है कि मैनेजरियल डिसीजन आप सीवीपी एनालिसिस की हेल्प से कैसे कर सकते हो। दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट मीन्स इट इज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट ज्यादा जब आपने प्रोड्यूस किया उसके बीच में टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। अगर इन अदर वर्ड्स में आप बात करने की कोशिश करो तो उसका मतलब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, यानी जब आपने एक और यूनिट किया है प्रोड्यूस, उसके ऊपर जो कॉस्ट लगी दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। अब इसी के लिए आपके सामने एक फॉर्मूला भी है कि चेंज इन कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी। ये तो इकोनॉमिक की फॉर्म में भी आ जाता है ये फॉर्मूला। अब अकाउंटिंग की फॉर्म में क्या है एक चीज, मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल ओवरहेड। जब आप अकाउंटिंग के अंदर आते हो तो उसमें प्राइम कॉस्ट भी ऐड कर देते हो, उसमें वेरिएबल ओवरहेड जितने हो वो सारे ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये सारी डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद आपके पास डिफरेंस आ रहा है एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्ट के पहला डिफरेंस क्या है, अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की बात करो तो इट मींस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे खर्चे। लेकिन मार्जिनल के अंदर सिर्फ आप फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात ही करोगे, इसके अलावा कोई भी नहीं। अगर आप अब सेकंड पॉइंट की बात करते हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करती है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट में आप सेलिंग और प्राइस सब कुछ ले आते हो। इसके अलावा अब बात कर रहे हो अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की तो वो लंबे समय तक आपके लिए यूजफुल है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप वेरिएबल कॉस्ट लेते हो। अब लास्ट पॉइंट फोर्थ क्या कहता है, अब ये कहा गया है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है जो, उसकी स्टॉक वैल्यूएशन आप टोटल कॉस्ट को मानोगे। अगर आप मार्जिनल कॉस्ट कर रहे हो तो उसकी स्टॉक वैल्यूएशन है जो, दैट इज वैल्यू एट ओनली वेरिएबल कॉस्ट। सो मार्जिनल मींस आपने सिर्फ वेरिएबल के ऊपर ध्यान देना है, और एब्जॉर्प्शन मींस आपकी टोटल यानी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे आपके सामने आ रहे हैं फीचर्स। तो हमारा मेन टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग है, तो उसके फीचर्स में सबसे पहला फीचर क्या है, टेक्निक ऑफ कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कंट्रोल करके रखती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को और साथ साथ में डिसीजन लेने के लिए भी हेल्पफुल है। अब सेकंड पॉइंट आपके सामने है कि अंडर दिस जो टोटल कॉस्ट है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक आती है वेरिएबल कॉस्ट। तो ये दो पार्ट हो गए। अब फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं ये आपको अब नेक्स्ट पॉइंट में समझ आएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज टू पीएनएल। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है इसके अंदर हम उसे पीरियड कॉस्ट मानते हैं और चार्ज करते हैं पीएनएल में जिस ईयर में वो हुई होगी उस ईयर में। अब वेरिएबल की भी बात की गई है तो उसे हम ट्रीट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट बनी दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। अभी यहां तक होने के बाद फिफ्थ है आपके पास कि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसी के बेस पे आप प्राइस भी देखते हो, क्योंकि दैट इज हेल्पफुल फॉर द डिसीजंस एंड कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थोड़े से फीचर्स या विशेषताएं आप कह सकते हो जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आती हैं। अब इसके बाद टॉपिक आ रहा है आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन भी था, सीवीपी एनालिसिस कैसे कहते हैं। तो इट इज एन एनालिसिस ऑफ थ्री वेरिएबल। तो नाम से क्लियर है कौन कौन से, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। तो ये तीनों फैक्टर्स के वेरिएबल को इकट्ठा कर दो, दैट इज कॉल्ड सीवीपी एनालिसिस। इन अदर वर्ड्स इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ चेंजेस इन कॉस्ट एंड वॉल्यूम अफेक्ट द कंपनी। कैसे आपकी जो कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम है, जो नेट इनकम है वो इफेक्ट होती है, उसको देखने के लिए या उस चीज को पता करने के लिए कि कितना चेंज आया है, कितना आपने डिटरमाइन किया है, क्या फर्क आया है, ये सब जानने के लिए जो एनालिसिस आप करते हो दैट इज कॉल्ड सीवीपी एनालिसिस। सो सीवीपी एनालिसिस का अब आपको पता लगा। अब इसके बाद हम इसी के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंसेप्ट्स आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कंसेप्ट एंड टर्म्स में सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, इसके अंदर आप पढ़ोगे कि टोटल ऑफ कॉस्ट लाइक पीरियड कॉस्ट एंड टाइम कॉस्ट। इसे हम पीरियड और टाइम कॉस्ट के बेस पे डिपेंड करते हैं, यानी ये दोनों मतलब इसके सेम है। डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, ये प्रोडक्शन या सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती और हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये तो पहला हुआ।
अब इसके बाद कंसेप्ट आता है वेरिएबल कॉस्ट का। तो इसका मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन और सेल्स। सेल्स के अकॉर्डिंग आपने इंक्रीज डिक्रीज देखा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, यानी ये इफेक्ट होती है। अब इसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे, यानी इट इज द मार्जिनल कॉस्ट। और एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया। तो ये पहले दो आपके सामने कंसेप्ट एंड टर्म्स क्लियर हो गए आपको, फिक्स्ड और वेरिएबल क्या थे। अब थर्ड आते हैं कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, एक सिंपल से फॉर्मूले से आप समझ सकते हो, सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट। सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट को जब आप डिफर करते हो यानी माइनस करके देखते हो, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। ये सिंपल सा फॉर्मूला ही आपको इसका मीनिंग बताता है। अब फोर्थ आते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स क्या होता है, और या फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो देख सकते हो आप रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन। सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच में रिलेशन जो आएगा दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन टू सेल। और अगर आपकी पीवी रेशियो हाई हुई, इसका मतलब आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर कम हुई, इट मींस वो लो प्रॉफिटेबिलिटी है, आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। और आप इसे रेशियो के टर्म्स में अगर देखना चाहते हो तो नीचे आपके सामने एक्सप्रेस इन परसेंटेज के वे में आपको फॉर्मूले दे दिए गए हैं। आप इसे ध्यान से देख सकते हो, समझ सकते हो, आपके सामने आपको दिख रहे हैं। अब यहां तक कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन टू सेल यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमने कर लिया। अब आगे आपके सामने आ रहा है ब्रेक इवन एनालिसिस। चार्ट आपके सामने है कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट, यानी जहां पे लॉस प्रॉफिट ना हो, या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां पे लेवल ऑफ कॉस्ट और लेवल ऑफ रेवेन्यू दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाए, उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट या एनालिसिस कहेंगे। अब यहां तक हुआ। अब इसके बाद हम कर रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ये क्या है, नया पॉइंट हो सकता है कईयों के लिए। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल्स। सेल्स जो ब्रेक इवन वाली है और उसमें एक्चुअल कॉस्ट दोनों का डिफर, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मीनिंग तो क्लियर हुआ। इसे एक और तरीके से देखें तो प्रॉफिट को पीवी यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिवाइड कर दो तो वो चीज़ आ जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दूसरा तरीका ये है। और इसके अलावा अगर आप रेशियो टर्म्स में इसे डिवाइड करना चाहते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना आया उसे एक्चुअल कॉस्ट से माइनस करके इंटू 100 कर दो तो रेशियो टर्म आ जाएगी। ये हो गया। अब हमारा मेन जो टॉपिक था, पहला क्वेश्चन हमने देखा था इंपॉर्टेंस वाला, तो वो इसमें कवर हो रहा है। तो सिंप्लिसिटी सबसे पहली है कि आप इसे कहीं भी, कोई भी कॉस्टिंग मेथड है, बजट हो गया, स्टैंडर्ड होगा, वहां पे यूज कर सकते हो। इसे इस्तेमाल करके आंसर्स को पता कर सकते हो और इजी तरीका है ये वाला। अब सेकंड है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। आप ब्रेक इवन चार्ट्स का इस्तेमाल करके शॉर्ट टर्म प्लानिंग आसानी से कर सकते हो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। कोई मुश्किल नहीं आएगी, आपको बहुत आसान लगेगा शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना अगर आप ये टेक्निक यूज कर रहे हो। थर्ड पॉइंट आता है कॉस्ट कंट्रोल। तो एक ऐसी टेक्निक है जहां पे आप सिर्फ फोकस करते हो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर और फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देते हो, जिसके कारण आपके जो कॉस्ट है उसके ऊपर आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। आपको ज्यादा टोटल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। फोर्थ आते हैं आपको रिटर्न ज्यादा होंगे। फिक्स फैक्टर आप ज्यादा देखते नहीं, वेरिएबल आउटपुट के ऊपर ज्यादा देखते हो, तो रिटर्न ऑटोमेटिकली ज्यादा होने के चांस है शॉर्ट टर्म के अंदर। और फिफ्थ हमने पीछे पढ़ा था कि प्राइस ऑल्सो डिटरमाइन, आप मार्जिनल कॉस्ट के जरिए प्राइस भी डिटरमाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंस हो गई। अब आ जाइए हानियों के ऊपर यानी लिमिटेशंस के ऊपर। तो लिमिटेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। पहली क्या है आपके सामने, दैट इज मिसलीड रिजल्ट। की डिफिकल्टी होती है कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट कैसे अलग अलग करें, यानी इनको सेग्रीगेट कैसे करें। और क्योंकि लॉन्ग रन में तो सारी कॉस्ट ही वेरिएबल मानी जाती हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली अगर आप फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हो, सेग्रीगेट करना मुश्किल है, तो वो चीज़ आपके लिमिटेशंस के अंदर आएगी ही आएगी। तो ये पहला पॉइंट आपके सामने हो गया। अब सेकंड पॉइंट है दैट इज इट इग्नोर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो आपको पता है, लेकिन सेमी वेरिएबल यानी बिल्कुल ही छोटे पीरियड के लिए 1 या 2 दिन की वाली कॉस्ट जो होती हैं उसको आप इग्नोर कर देते हो। तो इग्नोर करने से आपके जो रिजल्ट हैं वो मिसलीड तो होंगे ही होंगे। सो इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग का ये भी लिमिटेशन के अंदर पॉइंट आ जाता है। अब क्लोजिंग स्टॉक में आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हो, फिक्स को इग्नोर कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट के ऊपर तो नेगेटिव इंपैक्ट पक्का है। क्योंकि प्रॉफिट में अगर आप जब तक पूरी कॉस्ट नहीं देखोगे वो आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं बता पाएगा। सो प्रॉफिट वही अच्छा होता है जिसमें सारी कॉस्ट कवर की गई हो। अगर आप वेरिएबल के ऊपर चलोगे तो प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अब फोर्थ पॉइंट आता है आप टाइम फैक्टर भी इग्नोर कर देते, क्योंकि अगर आप टाइम फैक्टर इग्नोर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके बैड रिजल्ट पक्के हैं। कंट्रीब्यूशन आपको अकेला अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये चीज जरूरी है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, लेकिन आपकी ये लिमिटेशन बन गई, इग्नोर टाइम फैक्टर। अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप ज्यादातर सेल्स के ऊपर देखते हो, प्रोडक्शन को इक्वली इंपॉर्टेंस देते नहीं, और लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की बात करें तो वो देती है। इसलिए ये चीज भी जरूरी है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में आपकी कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन है कि आप इक्वली इंपॉर्टेंस प्रोडक्शन को तो देते नहीं, सेल्स के ऊपर ध्यान देते रहते हो।
सो अब ये लिमिटेशंस भी आपके सामने कवर हो गई हैं। आज का सारा टॉपिक आपको मैंने करा दिया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।